Okay, now again we have a next table, fitness. Okay, and in this table we have given some the fields. This is a P code, P name, price, and manufacturer. Okay, so we have 1 2 3 4 4 fields. Okay, and in this table, fitness table, we have given a records. There is a P1, P2, P3, P4, P5. So we have a 4 records. Okay, and all the details are given in this table, and after that we will going to create a query. Okay, so there are 3 questions given. Okay, now the first is to display the names of all the products with price more than 20,000. Okay, so in this table, in this question, यानी इस क्वेरी में आपको बताना है डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स के नेम हैं विद प्राइस, उसकी जो प्राइस है ये दोनों फील्ड ही डिस्प्ले कराने हैं, एंड द कंडीशन इज गिवन प्राइस मोर देन 20,000. ठीक है, यानी जो प्राइस है 20,000 है, 20,000 से अबव जितने भी हैं उनके क्या डिस्प्ले होने हैं, नेम with price. Okay, so this is your first question. So we'll write a query. Okay, so for that we know how to display the records and information from the database. So for that we use a select statement. ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, select statement यूज करते हैं. तो आप यूज करना select. ठीक है, अब हमें सिलेक्ट यूज करना है. सिलेक्ट के बाद हमें क्या क्या डिस्प्ले कराने हैं, फर्स्ट में नेम विद प्राइस. सो द फील्ड नेम इज अ पी नेम, वी राइट हिजर पी नेम एंड प्राइस. ठीक है, प्राइस फ्रॉम, प्राइस के बाद फ्रॉम मीन्स कहाँ से. ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम इज अ फिटनेस. ठीक है, टेबल नेम क्या आपका, फिटनेस. ठीक है, ये क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट पी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम फिटनेस, फिटनेस, एंड नाउ विल राइट अ कंडीशन वेयर, वेयर कंडीशन क्या है, प्राइस ग्रेटर देन 20,000. ओके, दैट्स इट. यहाँ पे कंडीशन लगा दी, सिलेक्ट करना है, यानी क्या करना, सिलेक्ट पी नेम प्राइस फ्रॉम कहाँ से, फिटनेस टेबल के अंदर से जहाँ पर कंडीशन हो प्राइस मोर देन 20,000. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, यानी फर्स्ट क्वेरी आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी. नाउ सी द सेकेंड वन इज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स बाय द मैन्युफैक्चरर A1. अब इस टेबल में देखो जो मैन्युफैक्चरर A1 है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो A1 है उसके जो है डिस्प्ले कराना है नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स. ओके, सो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके नेम को डिस्प्ले कराना है, और वही डिस्प्ले होना है द ओनली मैन्युफैक्चरर इज इक्वल्स टू A1. सो इन द टेबल यू कैन सी जस्ट देर इज ओनली वन रिकॉर्ड, दिस इज अ बाइक. ओके, तो बाइक की इंफॉर्मेशन की हमें रिपोर्ट डिस्प्ले करानी है यूजिंग द SQL कमांड. सो देर इज अ again we'll write a query. Now the second query how we'll use, we say question, again we'll write a what, select statement. Okay, and in this query what we want to see and what we want to display the name of the product, name of all the products. Okay, so we will use the field name that is a p name. Okay, करेक्ट में लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम इज अ फिटनेस, वेयर हम लोग कंडीशन लगाएंगे वेयर. अब यहां पर कौन से फील्ड पे हमारी कंडीशन लग रही है ना, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जो है वो A1 होनी चाहिए. सो विल यूज अ कंडीशन वेयर, विल राइट अ फील्ड नेम इज अ manufacturer is equal to, and there is a condition is A1. That's it. यहाँ पर आपकी कंडीशन हो गई where manufacturer equals to, we can use a double equal also, equals to A1.
ठीक है, सेलेक्ट पी नेम फ्रॉम फिटनेस, टेबल इज अ फिटनेस, फिटनेस से हमें टेबल से डिस्प्ले कराए पी नेम वेयर कंडीशन इज अ मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू A1. Okay, now the third one is to add a new row from product for product with the details. अब आपके पास एक प्रोडक्ट है P6 Vibro exercise 28,000 A1. So we have a 1 2 3 4 details, and this in this table we have also the 4 field. ठीक है, तो ये डेटा हमें इस टेबल में इंसर्ट करानी है. फॉर दैट वी विल राइट अ वन क्वेरी टू इंसर्ट अ राइट डेटा. तो उसके लिए हमारा सी वाला ऑप्शन यूज करेंगे सी क्वेश्चन के लिए सेम. और फॉर इंसर्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विच स्टेटमेंट वी यूज इंसर्ट. ठीक है, अगर हमें कोई डेटा इंसर्ट करानी है तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं. तो कैसे करेंगे? इंसर्ट, विल राइट इंसर्ट इनटू, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट कराना है? फिटनेस टेबल. दिस इज अ फिटनेस. ओके, सो हमारे पास दो कंडीशन है, दो मेथड के थ्रू यूज कर सकते हैं, बट अभी जो है नॉर्मल विच वी हैव डिस्कस इन द क्लास उसी को फॉलो करेंगे. इंसर्ट इनटू फिटनेस, and after that we use a field's name. This is a P code comma P name. Okay, then the price field, then manufacturer. So we have set the field name, P code, P name, price and manufacturer, bracket close, and the query is वैल्यूज. अब हम लोग वैल्यू सेट करेंगे. ठीक है, सीक्वेंस में पी कोड के लिए जो हमारी पी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी है, ठीक है, P6 कॉमा, ठीक है, पी नेम इज ऑल्सो गिवन विब्रो, राइट, एंड एक्सरसाइजर विब्रो एक्सरसाइजर कॉमा. द थर्ड value is a price 28,000, so also we'll write 28,000 comma, and the fourth one is a manufacturer is in the question given A1. Okay, we'll also write in a A1. ठीक है, and bracket close and last terminator. So again you can see this query insert. ठीक है, कैसे लिखेंगे? insert into fitness, this is a table name, code P code, this is the first field name, the second field name is a P name, the price is the third one, and the fourth is a manufacturer is the fourth one. After that what value we want to insert in the table? Values P6 means P code का first value यहाँ पर आ गया P6, P name is a second field name, so second value is a P name is a Vibro exerciser, third field name is a price, so we have written as a 28,000, and the fourth is a manufacturer, so the manufacturer is a A1. Okay, so according to the field we'll write a value, right, and the bracket close and then terminator. So these are the queries. Okay,